ये भोला भाला नहीं है। जब बेतिया और चंपारण के विकास का सवाल आता है, मेरे साथ भी हाथापाई कर ले, इतना आपकी चिंता करने वाला एक सवाल है। भाइयों, सबसे पहले मैं इस चंपारण की क्रांति की महान भूमि को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यही चंपारण है जहां से हर स्वतंत्रता संग्राम को ताकत मिली। यहां पर जब महात्मा गांधी आए, देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा देने का काम महात्मा ने किया था। मैं यहां पर कालीधाम मंदिर, मदनपुर मंदिर, परिजित्वा माता मंदिर, खुद्दा माता मंदिर, सूर्य मंदिर, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, राजकुमार शुक्ला, गुलाबचंद गुप्त और महारानी जानकी कुंवर जी, ये तीनों महान स्वतंत्र सेनानियों को भी मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जब मैं बेतिया आया हूं, 4 चरण के चुनाव हो गए हैं, कल 5वें चरण का चुनाव है। बेतिया वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है तो जानना है क्या? भाइयों बहनों, मेरी बात डायरी में लिख कर रखना। 4 चरण में मोदी जी 270 पार कर चुके हैं दोस्तों। और भाइयों बहनों, ये लालू जी की पार्टी को 4 भी नहीं मिल रहा और राहुल बाबा को 40 भी नहीं मिल रहा है। ये इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये कहते हैं कि मोदी जी 400 पार होंगे तो आरक्षण हटा देंगे। बेतिया वालों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। मैं आज आपको बताने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पर्याप्त बहुमत है। मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ लगाया है क्या? बताइए भाई, लगाया है? मोदी जी ने कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया है। मैं आज आपके बीच में कहकर जाता हूं, जब तक संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, एसटी, एससी और पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये मोदी का गारंटी है। बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं लाली जी को, एक कांग्रेस पार्टी जिसकी गोदी में आप बैठे हैं, उसने 5% मुस्लिम आरक्षण दिया, किसका कटा? भाइयों बहनों, किसका कटा? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 5% पिछड़ा और अति पिछड़ा का आरक्षण काटकर मुसलमानों को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, ये लालू यादव कहते हैं कि सब मुसलमानों को आरक्षण 100% देना चाहिए। लालू जी, किसका काट कर दोगे? दलितों का काटोगे, आदिवासियों का काटोगे या फिर पिछड़ा समाज का काटोगे? इसकी स्पष्टता करिए आप। भाइयों बहनों, लालू प्रसाद यादव वोट बैंक के लिए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पिछड़ा विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने काका साहेब कालेलकर कमीशन का सालों तक उसको स्क्रैप में डालने का काम किया। मंडल कमीशन आया, इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, और जब संसद में चर्चा आई, राजीव गांधी ने इसका विरोध किया। दोस्त है इसलिए मैं आया हूं। ये संजय देखने में डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, भोला भाला दिखता है, मगर ऐसा है नहीं। मुझे आपको सच बता देना चाहिए,
ये भोला भाला नहीं है। जब बेतिया और चंपारण के विकास का सवाल आता है, मेरे साथ भी हाथापाई कर ले, इतना आपकी चिंता करने वाला एक सवाल है। बेतिया से पटना तक 173 किलोमीटर रोड बनाने का काम किसने किया? जोर से बोलो, संजय ने किया। किसने किया? सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस हाईवे किसने बनाया? भारत नेपाल सीमा 552 किलोमीटर का रोड चंपारण, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज तक पूरा बनाने की शुरुआत हमारे संजय ने की। बेतिया का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। बेतिया पटना एक्सप्रेसवे का भूमि पूजन नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। बेतिया नरकटिया स्टेट हाईवे का निर्माण हो चुका है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है। पॉलिटेक्निक कॉलेज आ चुकी है। चनपटिया में स्टार्टअप उप जोन के लिए भूमि आवंटन हो चुकी है और वाल्मीकि नगर में भारत नेपाल सीमा पर लैंड कस्टम स्टेशन का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इस संजय भाई ने 1,75,000 गरीबों को घर दिलाया। सिर्फ पश्चिम चंपारण में 2,21,000 लोगों का इलाज का खर्चा 5 लाख तक का माफ करा। 5,44,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया। 7,64,000 लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिलाया और 5,35,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। मैं यहाँ के जो प्रत्याशी है राहुल बाबा और लालू जी के, उनको पूछना चाहता हूं, भाई आपको भी विधायक बनने का मौका मिला था, आपने क्या करा? अगर संजय से आधा भी काम करा है ना, तो लेकर चौराहे पर सार्वजनिक चर्चा के लिए आ जाओ, हम आपको मान लेंगे।